अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद सोचा कि मैं कुछ डिफरेंट से टॉपिक पे जो है वो वीडियो बनाती हूँ। और कैप्शन से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जो है आज की वीडियो मेकअप से रिलेटेड है। और मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर आपको मेकअप नहीं आता बीइंग अ फीमेल, तो क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, वेदर इट्स अ प्रोफेशनल लाइफ, वेदर इट्स योर मैरिड लाइफ, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स। तो क्या ऐसा है? और मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि इन टाइम ऑफ नीड जो है ये एक ऐसी चीज़ है, एक स्किल है कि अगर आपको ये नहीं भी आती तो तब भी आपका काम चल सकता है, और अगर आपको ये आता है तो इट्स अ स्किल। अब ये बात नहीं है कि मैंने व्यूज़ लेने के लिए जो है ये टॉपिक रखा है या जो है ये चीज़ रखी है कि अब मुझे इस तरह के कमेंट्स, इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाएं जो यूजुअली हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में अक्सर ऐसा होता है कि जो फीमेल यूट्यूबर्स हैं उनके जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर आ रहा होता है। आई डोंट नीड दैट। लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ ये कहने की है कि मेकअप इज़ अ स्किल, ठीक है। आप को गुजारे लायक भी आता है तो आप जो है अपने लाइफ में जनरली आप गुजारा कर सकते हैं। और ये बहुत ही अजीब किस्म की आयरनी है कि आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इजी हो जाती हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर आपको मेकअप आता है। मेकअप इज़ अ डिफरेंट थिंग, ग्रूमिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। आप अपनी पर्सनैलिटी को कैरी कैसे करते हैं वो एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको अपनी पर्सनैलिटी को कैरी करना आना चाहिए। और अगर आप अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम करते हैं तो वो आना चाहिए। लेकिन प्रॉपर जो प्रोफेशनल मेकअप है अगर वो आपको नहीं आता तो इट डज़ंट मीन कि आप जो है अपनी ज़िंदगी में पीछे हो जाते हैं बीइंग अ फीमेल। और मेरे ख्याल से इट्स ओके, यू कैन सर्वाइव। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें आप एक्सेल करके जो है अपना नाम बना सकते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी को मनवा सकते हैं, आप अपने आप को बनवा सकते हैं। तो वी शुड टेक मेकअप एज अ स्किल ओनली, और इसको हमें पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं बना लेना चाहिए कि मेकअप आना चाहिए, ये आना चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है आपको जब ज़रूरत हो आप इसको सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एस्थेटिक्स की सेंस है, अगर आपको आर्ट की सेंस है, अगर आपको ये पता है कि क्या चीज़ आपकी पर्सनैलिटी के साथ अच्छी लग रही है, तो आप इसको किसी भी पॉइंट पे अपनी लाइफ में सीख सकते हैं अगर आपको शौक़ है और आप अगर ये करना चाहते हैं। बात होती है प्रायोरिटीज़ की, तो आपने अपनी चीज़ें प्रायोरिटाइज़ की हुई हैं। अगर किसी औरत की प्रायोरिटी जो है वो मेकअप करना है तो वो एक अलग चीज़ है। अगर किसी औरत की प्रायोरिटी जो है वो कुछ और है, या किसी और चीज़ में जो सॉफ्ट स्किल्स हैं डेवलप करना वो है, या फिर वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक्सेल करना चाहती है, या वो उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, तो वो दिस इज़ अनदर थिंग। लेकिन मेरे हिसाब से पर्सनैलिटी को कैरी करना आना चाहिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी डोमेन में हैं। और ऐसा नहीं है कि आप जिस हाल और हुलिये में उसी में ही उठ के जो है आप चले जाएं, उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है। एटलीस्ट आपको अपनी ड्रेसिंग का अंदाज़ा होना चाहिए, आपको जो है अपने आपने पर्सनैलिटी को कैसे कैरी करना है, कैसे लेकर चलना है, लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करना है, उसका आइडिया होना चाहिए। बाकी देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट के जो है आपको अगर मेकअप नहीं आता। मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और मेरे चैनल जवेरिया सरोरा खान को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड डू सपोर्ट मी and follow my channel for the new upcoming videos. Thank you so much. जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।